बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ वसीम हमीद मेमन। दोस्तों, अगर मैं आपसे कहूँ कि आप हर महीने हज़ारों रुपए अननेसेसरी टैक्स दे रहे हैं और वो पैसे वापस लेना तकरीबन नामुमकिन हो जाता है, तो क्या आप यकीन करेंगे? और सबसे ख़तरनाक बात, ये सब कुछ आपके अपने इग्नोरेंस की वजह से हो रहा है, ना कि कानून की वजह से। दोस्तों, पाकिस्तान में ज़्यादातर सैलरीड अफराद एक कॉमन मिस्टेक करते हैं, वो अपनी असल टैक्स लायबिलिटी से ज़्यादा टैक्स पर पे कर देते हैं। क्यों? क्योंकि वो अपनी एडजस्टेबल टैक्सेस को ट्रैक ही नहीं करते और HR या फाइनेंस डिपार्टमेंट को वक्त पर इन्फॉर्म नहीं करते। रिजल्ट सितंबर में जब रिटर्न फाइल होती है तो पता चलता है कि हज़ारों या लाखों रुपए APR के पास रिफंड में फंसे हुए हैं और फिर शुरू होता है एक लंबा, पेचीदा और फ्रस्ट्रेटिंग रिफंड प्रोसेस। लेकिन अच्छी खबर यह है कि आपके पास प्रॉब्लम को अभी इसी वक्त कंट्रोल कर सकते हैं। टैक्स साल 2026 के लिए अप्रैल, मई और जून आपके लिए गोल्डन विंडो है। अगर आप अभी अपनी एम्प्लॉयर को प्रॉपर टैक्स डिटेल दे दें तो आपका एडवांस टैक्स एडजस्ट हो सकता है और आपकी नेट सैलरी फौरन बेहतरी हो सकती है। दोस्तों, कानून आपको ये इजाज़त देता है कि आप अपनी एडजस्टेबल टैक्सेस को अपनी सैलरी के साथ एडजस्ट करवाएं, बशर्ते आप प्रॉपर डॉक्यूमेंट्री एविडेंस प्रोवाइड करें। ये कोई फेवर नहीं है, ये आपका कानूनी हक है। अब सवाल ये है कि कौन कौन से टैक्सेस आप एडजस्ट कर सकते हैं। आइए सादा और वाज़ेह अंदाज में समझते हैं। सेक्शन 236(y), अगर आप नेटफ्लिक्स या किसी भी इंटरनेशनल सर्विसेज के लिए डेबिट या क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करते हैं, बाहर से परचेजिंग करते हैं, शॉपिंग करते हैं, तो आपको मालूम होना चाहिए तो आपके 5% एडवांस इनकम टैक्स दे रहे होते हैं। ये कम्प्लीटली एडजस्टेबल टैक्सेस है। सेक्शन 236(c) भी शादी हाल, सेमिनार्स, इवेंट्स या वर्कशॉप पर जो टैक्स आप देते हैं वो भी एडजस्टेबल हो सकता है। दोस्तों, सेक्शन 236 मोबाइल एंड इंटरनेट, हर महीने मोबाइल और इंटरनेट बिल पर कटने वाला टैक्स, और ये आपकी टैक्स लायबिलिटी में एडजस्ट हो सकता है। इस तरह से सेक्शन 151 बैंक प्रॉफिट में बहुत ज़्यादा टैक्स डिडक्शन हो जाता है, जो ज़्यादा एक्सेस होने की सूरत में वो भी आप एडजस्ट हो कर सकते हैं। सेक्शन 231(b) एंड सेक्शन 234 गाड़ी की ट्रांसफ़र, परचेज या टोकन टैक्स पर दिया गया टैक्स, ये भी इग्नोर ना करें, ये भी एडजस्ट हो सकता है। सेक्शन 236(k), अगर आपने प्रॉपर्टी खरीदी या बेची तो उस पर दिया गया एडवांस टैक्स भी आपके ओवरऑल टैक्स में एडजस्ट हो सकता है। अब आपको क्या करना है दोस्तों, ये सिंपल स्टेप फॉलो करें। अपने तमाम पेमेंट को ट्रैक करें, बैंक, टेलीकॉम कंपनी और दीगर सोर्सेज से एनुअल टैक्स सर्टिफिकेट हासिल करें। अगर वो अभी ना दे रहे तो आप खुद अपनी कैलकुलेट बिल वगैरह निकाल कर आप खुद ऐड करें, उन डॉक्यूमेंट्स को कंप्लाइन करें और फौरन HR या फाइनेंस डिपार्टमेंट को सबमिट करें। और याद रखिए, जितना जल्दी आप ये करेंगे उतना जल्दी आपकी सैलरी बेहतर होगी। एक एप्लीकेशन दे देंगे, मैंने अपने ऑलरेडी टैक्स मेरे इस चीज़ में डिडक्शन हो गया है, लिहाजा आप मेरी सैलरी से ये टैक्स एडजस्ट करें और ज़्यादा टैक्स ना काटें। ठीक है, तो ये थी आज की इन्फॉर्मेशन। आई होप कि आपको पसंद आई होगी। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद।